हेलो दोस्तों, तीनों अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हमारा जो अध्याय 9 है, परिवार और समुदाय, इस अध्याय पर हम लोग 10 बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो MCQ मल्टीपल चॉइस की जो क्वेश्चन है 10 हम लोग डिस्कस करेंगे और ऐसा ट्राई करेंगे कि अध्याय 9 का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा इन 10 बहुविकल्पी प्रश्न में समाहित हो जाए। और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, समाज की सबसे प्राचीन और मूलभूत इकाई कौन सी है? समाज की सबसे प्राचीन और मूलभूत इकाई कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए समाज की सबसे प्राचीन और मूलभूत इकाई कौन सी है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे ऊपर हमारा राष्ट्र होता है। यदि देश की बात करें उससे ऊपर हमारा अर्थ है, पूरी दुनिया है, वर्ल्ड है। राष्ट्र का निर्माण बहुत सारे समुदाय से होता है, ठीक है, बहुत सारे समुदाय से होता है और समुदाय का निर्माण बहुत सारे परिवार से होता है। तो समाज की सबसे प्राचीन और मूलभूत जो इकाई है ना, वो हमारा परिवार है। ठीक है, क्या है? परिवार, फैमिली। फैमिली है जो समाज की प्राचीन और मूलभूत इकाई है। और फैमिली जो है हमारा, ये प्रेम, सहयोग और जिम्मेदारियां निभाता है, जो समाज को नींव डालता है, यानी समाज का निर्माण करता है फैमिली मिलके ही। दूसरा हमारा प्रश्न है, संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है? देखो, जो फैमिली है वो भी हमारा दो टाइप का होता है। फैमिली दो टाइप का होता है, एक हमारा ज्वाइंट फैमिली या संयुक्त परिवार, दूसरा क्या होता है? एकल, ठीक है, एकल परिवार या हमारा सिंगल फैमिली। ठीक है, तो संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है? 4 ऑप्शन है, बताइए संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है। देखो, संयुक्त परिवार में 2 से ज़्यादा जनरेशन साथ में रहते हैं। जैसे दादा दादी एक जनरेशन हो गए, इसके नीचे माता पिताजी या चाचा चाची, ठीक है, फिर तीसरा जनरेशन हमारा, उसके नीचे भाई बहन, चचेरे भाई बहन। तो इन सब जो साथ में रहते हैं, 2 से ज़्यादा जनरेशन जहाँ पे साथ रहते हैं, उसको बोलते हैं संयुक्त परिवार। इसमें चाचा चाची, दादा दादी भी शामिल होते हैं और चचेरे भाई बहन भी शामिल होते हैं। ये हमारा ज्वाइंट फैमिली का एग्जाम्पल है, विशेषता है। तो दूसरा का हमारा ख उत्तर हो जाएगा, दूसरा का ख उत्तर हो जाएगा। तीसरा जो प्रश्न है, एकल परिवार किसे कहते हैं? एकल परिवार किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन है, बताइए। संयुक्त परिवार में हम लोग देखे थे कि दादा दादी चाचा चाची रहते हैं। एकल परिवार किससे कहते हैं? देखो, एकल परिवार में हमारा सिर्फ 2 जनरेशन साथ में रहता है, एक माता पिता और उसके संतान। तो जिस परिवार में माता पिता और उनके संतान होते हैं उसे एकल परिवार कहते हैं। ठीक है, मदर, फादर और इनके नीचे सन या डॉटर, ये हमारे एकल परिवार का पार्ट हो गया। तो तीसरा का हमारा ख उत्तर हो जाएगा, जिसमें केवल माता पिता और संतान रहते हैं। चौथा प्रश्न है, भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में पारिवारिक संबोधन में क्या अंतर क्यों है? भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में पारिवारिक संबोधन में क्या अंतर क्यों है? देखो, अंग्रेजी भाषा में जो आंट शब्द है ना, आंटी, ठीक है, वो सेम है चाची के लिए भी और मौसी के लिए भी। लेकिन भारतीय भाषा में क्या है, मौसी हम बोलते हैं, चाची बोलते हैं। ठीक है, और जो कजिन है, इंग्लिश शब्द में कजिन किसको बोलते हैं? चचेरे भाई को भी बोलते हैं, बहन को भी बोलते हैं। ठीक है, मौसेरे भाई को बोलते हैं, मौसेरी बहन को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हम भाई बहन बोलते हैं, मौसेरे भाई, चचेरे भाई बहन। ठीक है, तो यहाँ पे अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में जो पारिवारिक संबोधन है वो अंतर है। अंतर क्यों है, ये प्रश्न पूछा है। भारतीय भाषाओं में रिश्तों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा
क्योंकि हमारा भारतीय भाषाओं में रिश्तों का महत्व है और रिश्ते हमारी गहराई तक हैं और हम जो रिश्ते हैं गहराई तक उनकी महत्व है, ज़्यादा महत्व है हमारी भारतीय भाषाओं में। ठीक है, रिश्तों को हम अच्छे से निभाते हैं एज कम्पेयर टू अंग्रेजी। इसलिए हमारा जो भारतीय भाषाओं में है उसका अलग अलग हमारा नाम होता है। पांचवा प्रश्न है कहानी के ऊपर। अध्याय में 2 कहानी दी गई थी। सालनी की कहानी जो केरल राज्य से थी, तो सालनी की कहानी हमें क्या सिखाता है? सालनी की कहानी हमें क्या सिखाती है? देखो, सालनी ओणम का जो त्यौहार है ना, उनके परिवार मना रहे होते हैं। तो सालनी के जो चाचा चाचा होते हैं उनकी नौकरी चली जाती है, तो सालनी के मम्मी पापा होते हैं, वो सबके लिए कपड़ा खरीदते हैं ओणम में, चाचा चाची के लिए भी, उनके बेटे के लिए भी। तो सालनी को क्या होता है ना कि सालनी रेशम के कपड़े खरीदना चाहती थी जो महंगी हैं। तो जाहिर सी बात है मम्मी पापा को चाचा चाची के लिए भी कपड़े खरीदने पड़ रहे हैं, तो महंगे जो कपड़े हैं रेशम रेशम के, वो सालनी को नहीं दिलाएंगे। तो यहाँ पे त्याग सालनी को करना पड़ता है फैमिली के अच्छे के लिए। तो यहाँ पे त्याग, सहयोग और साझा जीवन का महत्व हमारा सालनी की कहानी सिखाते हैं। तो 5वां का हमारा ख उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 5वां का ख। छठा प्रश्न है पे दूसरा हमारी कहानी पे है। ठीक है, इस अध्याय में 2 कहानी दी गई थी तेंजिंग की, मेघालय से। तो तेंजिंग की कहानी से कौन सी सीख मिलती है? तेंजिंग की कहानी से कौन सी सीख मिलती है? देखो, तेंजिंग के पिता क्या करते हैं, किराना स्टोर होते हैं, वो घर का भी काम करते हैं और किराना स्टोर भी चलाते हैं। और उनके जो तेंजिंग के दादा होते हैं वो क्या करते हैं, इनको स्कूल भी छोड़ने आते हैं और सामूहिक जो काम होते हैं, जैसे मोहल्ले में बिजली चला गया तो बिजली कंप्लेन करते हैं सबके लिए। ठीक है, कोई तूफान आया तो सबके लिए सहयोग करते हैं। तो तेंजिंग की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? परिवार साझा जिम्मेदारी निभाता है और समाज की भलाई करता है। तो समाज के लिए दादाजी काम करते हैं और जो फादर होते हैं वो परिवार में भी खाना बनाते हैं, गार्डनिंग करते हैं। तो परिवार की साझा जिम्मेदारियां निभाता और समाज की भलाई करते हैं, ये हमारे तेंजिंग की कहानी सिखाता है। तो 6 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा, 6 का ग। 7वां प्रश्न है समुदाय किसका समूह है? जो कम्युनिटी होती है, समुदाय, वो किसका समूह होता है? देखो, परिवारों के समूह को ही हम समुदाय बोलते हैं। तो कई परिवारों और व्यक्तियों का जो समूह होता है वो हमारा समुदाय होता है। जो हमारे कई व्यक्ति का समूह परिवार हो गया, कई परिवारों का समूह समुदाय हो गया, कई समुदायों का समूह हमारा राष्ट्र राज्य हमारा निर्माण करता है। तो 7 का हमारा ख उत्तर हो जाएगा, कई परिवारों और व्यक्तियों के समूह को समुदाय बोलते हैं। 8वां प्रश्न है भील समुदाय की हलमा परंपरा किससे जुड़ी है? भील समुदाय की हलमा परंपरा किससे जुड़ी है? देखो, भील जो समुदाय है वो मध्य प्रदेश में ज़्यादातर है। हलमा परंपरा में क्या करते हैं कि वहाँ पे लोग सामूहिक पेड़ लगाते हैं और जल को संग्रह करने के लिए संरचनाएं बनाते हैं, तालाबों का निर्माण करते हैं। तो हलमा जो परंपरा है, पेड़ लगाना और जल संरचनाएं बनाना, ये हमारा शामिल है भील समुदाय का। तो 8 का हमारा ख उत्तर हो जाएगा, पेड़ लगाना और जल संरचनाएं बनाना, हलमा हमारा परंपरा। 9वां प्रश्न है चेन्नई की बाढ़ 2015 का उदाहरण किस बात को दर्शाता है? चेन्नई की बाढ़ 2015 में जो चेन्नई की बाढ़ आई थी, किस उदाहरण को समझाता है? देखो, चेन्नई की बाढ़ जब आई थी ना, तो वहाँ पे जो बहुत सारे समुदाय थे वो आपस में सहयोग किए और निस्वार्थ सेवा किए, कोई लाभ की अपेक्षा न किए, दूसरे की सेवा किए। तो सामुदायिक जो सहयोग और सेवा भावना हमारा चेन्नई की बाढ़ हमारा उदाहरण देता है। तो 9 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा, 9 का ग। आज का लास्ट प्रश्न है 10, परिवार और समुदाय दोनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिवार और समुदाय का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, परिवार और समुदाय का दोनों का मुख्य उद्देश्य है अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना, अच्छे समाज का निर्माण करना। ठीक है,
तो आपसी सहयोग, जिम्मेदारी और समाज को मजबूत बनाना, राष्ट्र का निर्माण करना हमारा मुख्य उद्देश्य है, परिवार और समुदाय का। देखो, परिवार हमारा क्या है? विद्यालय है किसका? मूल्यों और नैतिक जो नैतिकता अच्छी रहेगी, मूल्य अच्छे रहेंगे, परिवार अच्छे से जिम्मेदारी निभाएंगे तो अच्छा व्यक्ति उत्पन्न होगा, अच्छा पर्सन उत्पन्न होगा। जब अच्छा पर्सन उत्पन्न होगा, अच्छा परिवार उत्पन्न होगा तो समुदाय भी अच्छे होंगे। जब अच्छा समुदाय होगा तो समाज अच्छे होंगे और हमारा राष्ट्र भी उन्नत करेगा। तो परिवार और समुदाय दोनों का मुख्य उद्देश्य है आपसी सहयोग, जिम्मेदारियां और समाज को मजबूत बनाना। तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोग 10 बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे डिस्कस किए अध्याय 9 से। 10 में से आपको कितने सही हुए? वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।